मुल्क किससे बचा रहा है? तो मोहतरम भाइयों, छोटे से छोटे बंदे से लेके बड़े से बड़ा बंदा वो इस वक्त परेशान है। महंगाई की दलदल में अहले पाकिस्तान पिसते चले जा रहे हैं और हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान, उन्होंने अवाम को इस तरह ज़िबा कर दिया है कि एक चीज का रेट 2 रुपए कम करके खामोशी के साथ दूसरी चीज का रेट 10 रुपए बढ़ा देते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, पेट्रोल का रेट थोड़ा सा कम करके बिजली का रेट बढ़ा दिया, सिर्फ चक्कर दे दिया कि हाय हमने कमी कर दी, रेटों में कमी कर दी। मोहतरम भाइयों, इस वक्त अहले पाकिस्तान की सियासत, क्योंकि अहले पाकिस्तान वो पाकिस्तान है, वो मजबूत तरीन मुल्क है जो इस वक्त आलम कुफर की आंखों में फटक रहा है और आलम कुफर वो चारों तरफ से वो अहले पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल नजरें जमाए बैठा है और कोई भी मौका अपने हाथ से खाली नहीं जाने देता। कभी तो वो पाकिस्तान का तालीमी मैदान, तालीमी निज़ाम, इसको मैदान बना के इसके ऊपर वार करके पाकिस्तान में जो मौजूदा किताबें हैं, दीनियात है, इस्लामियात है और इसके अंदर माशरती अलूम है, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम के किस्से पढ़ के मोहतरम भाइयों, वो छोटा 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा वो शुरू से ही अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को पहचान चुका होता था। बड़ी मुनज़्ज़म साजिश करके हमारे निसाब से वो किताबें खत्म करवा दी गई। और आज देखिए, जो हमारे ईमान का हिस्सा थी, जिसने हमारी दुनिया भी बनानी थी, जिसने हमारी आखिरत भी बनानी थी, वो दीन इस्लाम, वो इस्लामियात, वो दीनियात, वो तो इख्तियारी करार दे दिया गया कि तुम्हारा दिल करता है पढ़ लो, दिल करता है छोड़ दो, इसकी कोई महकमा तालीम के अंदर पूछ-गीछ नहीं होगी। अगर ज़रूरी है तो जमा तफरीक ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो अंग्रेजी ज़बान ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो काफिरों के निज़ामों को फॉलो करना वो ज़रूरी है। और आप देख लीजिए, हमारी कौमी ज़बान उर्दू 75 साल हो गए उर्दू के साथ ये नाइंसाफी के बाकायदा हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि मुल्क पाकिस्तान की जो सरकारी ज़बान उर्दू है उसको राइज किया जाए। लेकिन बेबस हुक्मरान के आज तक हमारे महकमों के अंदर वो हमारी ही सरकारी ज़ुबान वो राइज नहीं हो गई। हमारी सरकारी ज़ुबान हो, उर्दू ज़ुबान हो, कोई भी उसके अंदर तहरीर लिखी हो, कम से कम हर 5-7 क्लास पढ़ा हुआ नौजवान, हर बुजुर्ग और बाबा उसको पढ़ सके। लेकिन किसी महकमे के अंदर चले जाएं, अंग्रेजी के अंदर हर चीज, हमारे मुल्क पाकिस्तान की मेन सरकारी ज़ुबान, उसके साथ ही ये नाइंसाफी, कभी महकमा तालीम के ऊपर वार और कभी खिदमत खल्क के ऊपर वार। और इसी तरह आज मोहतरम डॉक्टर अबूज़र सलीम साहब से रिश्ता क्या, मरकजी मुस्लिम लीग से रिश्ता क्या, नारे तकबीर। और मोहतरम भाई, हमसे पीछे आजाद होने वाले मुल्क वो हमसे आगे निकल गए और मुआशी लिहाज से जो तकरीबन 2 अशरे पहले लोगों को बाकायदा फंड देता था, आज वो दुनिया का मकरूज मुल्क बन चुका है। तो मोहतरम भाइयों, इस हालात में ज़रूरत थी एक ऐसी जमात की जो सही मानों में मुल्क पाकिस्तान की हकीकी जो है वो नुमाइंदा जमात हो। तो तभी तो बनी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, जिसके जलसे में आज तमाम आप भाई जमा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसला ये हुआ कि हमने इंशाल्लाह हर हल्के में अपना नुमाइंदा खड़ा करना है। तो ये BP 231 पूरे 12 के इलाके में तमाम भाइयों ने कमेटी ने फैसला करके शेख अब्दुल रहमान साहब को, जो अभी आपसे हम कलाम होने वाले हैं, उनको खड़ा किया। हमने इंशाअल्लाह ताला, अभी वो आपके सामने आने वाले हैं, हमने इंशाअल्लाह ताला आप मुख्तलिफ चकूक से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, हमने हाथ खड़ा करके उनकी ताईद भी करनी है और उनकी सपोर्ट का ऐलान भी करना है कि जनाब आप अकेले नहीं हैं,
हमने इंशाल्लाह अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, जहाँ तक हमारा तल्लक वास्ता मौजूद है, हमने इंशाल्लाह एक एक बंदे को मिलके हमने इंशाल्लाह उनसे वोट कलेक्ट करके हम इंशाल्लाह ताला आपके भरपूर सपोर्टर बनेंगे। तो क्या शेख अब्दुल रहमान साहब जो कि आपके इस PP 231 बूरेवाला के बाकायदा MPA के उम्मीदवार हैं, और इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद अबूजर सलीम साहब जो इसी NA 156 के बाकायदा MNA के उम्मीदवार हैं, तमाम भाई तेरा हाथ खड़ा करके तेरा इनकी ताईद करें कि डॉक्टर साहब आप अकेले नहीं हैं, शेख अब्दुल रहमान साहब आप अकेले नहीं हैं, हम इंशाल्लाह हर लिहाज से अपना माल लगाना पड़ा हम इंशाल्लाह लगाएंगे, अपना वक्त निकाल के इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, और ये आने वाला इलेक्शन है हम इंशाल्लाह भरपूर आपके साथ